गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट मैथ्स में। मैं आप लोगों को यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अभी जो मार्च 2026 में जो क्वेश्चंस हुए हैं, मैं आपको तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 मार्च 2026 का ये पहला शिफ्ट का है। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैथ्स के पहले क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 16, 20, 30 में से प्रत्येक में एक संख्या जोड़ी जाए तो परिणामी संख्या वितत समानुपात में होती है। परिणामी संख्या में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है डी, 20/3। आप इसमें मध्यानुपाती का फॉर्मूला लगा सकते हैं, BC/A का। तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कक्षा में 40 लड़के और 36 लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या में क्रमिक रूप से 25% और उसके बाद 20% की वृद्धि होती है तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक होगी। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किन्हीं दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य 48.5 है और माध्यिका 44 है। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें बहुलक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस में वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा ए, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले 10 दिन कार्य किया और फिर कार्य छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक दुकानदार पंखे का मूल्य उसके लागत मूल्य से 36% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्यों पर 25% की छूट देता है। यदि उसे 179 का लाभ प्राप्त होता है तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जबकि समांतर भुजाओं के इस युग्म की दूसरी भुजा की लंबाई इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी के बराबर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उक्त समांतर भुजाओं के युग्म के बीच की दूरी कितनी है। इसका आंसर है सी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बिक्री के दौरान 50% माल 40% लाभ पर बेचा जाता है। शेष माल का 40% माल 13% लाभ पर बेचा जाता है और शेष माल 32% हानि पर बेचा जाता है। यदि समग्र लाभ X% है तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है बी, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि X 2 और Y का तृतीयानुपाती है तथा Y X और 18 का तृतीयानुपाती है तो Y का मान कितना है। तो इसका आंसर है 6√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संख्या 1950, 1560 और 2340 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है ए, 390। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 36 - 10 - 3 करली ब्रेसेस में 14 डिवाइडेड बाई 2 - 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 - 4 + 7 ब्रेसेस क्लोज का मान ज्ञात कीजिए। तो इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा आंसर नंबर सी, -7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 140.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 का उपयोग किए और 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। इसका आंसर है डी, 520.91 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है,
एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 10,000 उधार लेता है। वह तुरंत इसे किसी अन्य व्यक्ति को 8 सहित 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इस लेन देन में उसे कितना वार्षिक लाभ रुपए में होगा? तो इसका आंसर है सी, 325 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 5z - 12y का होल स्क्वायर प्लस 12z प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 144z स्क्वायर को सरल कीजिए। तो इसका आंसर है 25z स्क्वायर प्लस 169y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% की कमी की जाती है, फिर उसमें 25% की वृद्धि की जाती है और अंत में 10% की कमी की जाती है। इसके मूल्य के समग्र प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है 70% की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 20 है यदि 2 समांतर संख्याएं 11 और 22 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है बी, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के एक तिहाई में 87 जोड़ने पर 107 प्राप्त होता है। मूल संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है ए, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7/2 प्लस 32.5 प्लस 1.245 प्लस 3/4 का दशमलव रूप क्या है? तो इसका आंसर है ए, 37.995। मैं आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का ओवरव्यू बता रही हूँ कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे टेक्नीशियन ग्रेड सी के एग्ज़ाम में। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँ पूरा, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पे बताऊँगी कि इसका आंसर कैसे आया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे आपके आने वाले वीडियो के लिए एग्ज़ाम आपके लिए बेनिफिशियल रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पे इसका समीकरण कर देते थोड़ा सा पूरा समीकरण को कर लेना है। तो यहाँ पे ये समीकरण दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 का 8 × 8 प्लस 6 × 6 प्लस ब्रेसेस में 6 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × 3 ऑफ 2 ब्रेसेस क्लोज 36 divided by 6 into 3 plus 8 into 3 ब्रेसेस क्लोज divided by 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 123। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ए बी सी डी एक काम को कम से 12, 15, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद भी काम छोड़ देता है। काम पूरा होने से 3 दिन पहले तथा भी काम पूरा होने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। काम पूरा होने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है सी, 6 दिन 2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है 4 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है इसमें जूम कर देते हैं आपको क्लियर दिखाई दे इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 है 120 मीटर और 180 मीटर लंबाई दो ट्रेन विपरीत दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है। वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेते हैं? इसका आंसर है बी, 8 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है यदि 15 मजदूर 10 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं तो 6 दिनों में वैसी एक और दीवार बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? इसका आंसर है सी, 25 मजदूरों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है यदि 8,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्षों के बाद स्वयं का 3 गुना हो जाती है तो 24 वर्षों के बाद वह राशि कितना हो जाएगी?
इसका आंसर है बी, 2,16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 है। शरद और आदर्श की वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है। वर्तमान से 2 वर्ष बाद शरद की आयु आदर्श की आयु की 3 गुनी होगी। शरद की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है सी, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। 314 सेंटीमीटर स्क्वायर विस्तीर्ण क्षेत्रफल वाले किसी गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें पाई का मान 3.14 लीजिए। इसमें हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लाएंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा ए, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम मैथ्स के 25 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, जिसमें से नेक्स्ट यहाँ पे 26 नंबर का क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो ये टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम में रीजनिंग का क्वेश्चन आया है, हम यहाँ से कवर करने वाले हैं उसको, तो वीडियो पर बने रहें। क्वेश्चन नंबर 26 है। रीजनिंग का राजू बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। इसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी तक और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए? जब तक निर्दिष्ट न किया जाए सभी मोड़ केवल 90 अंश के मोड़ हैं। तो यहाँ पे जितना भी यहाँ पे राजू टर्न करेगा जिस भी दिशा में, तो वहाँ पे 90 अंश का ही कोण बनेगा। तो इसका आंसर आएगा डी, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है IRQ, फिर अनुपात में KPP, फिर दूसरा पैटर्न दिया हुआ है MEU OCT। तो ये जो पैटर्न ये एक दूसरे का अनुसरण कर रहे हैं, वैसे ही सेम पैटर्न यहाँ पे ARQN अनुपात में TOM एक दूसरे का अनुसरण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। पीयूष विधि का भाई है। विधि कुंती की बहन है। कुंती अर्जुन की पत्नी है। अर्जुन अभिमन्यु के पिता है। पीयूष का अभिमन्यु से क्या संबंध है? तो इसका आंसर है, ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है रीजनिंग के, तो इसका आंसर है माता का भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ही ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? यहाँ पे नोट दिया हुआ है। असंगत अक्षर समूह युग्म में व्यंजनों स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधार नहीं है। इसका आंसर है सी, HKSDP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। एक निश्चित कुल भाषा में MIND को 7542 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और DOPE को 1436 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी भाषा में D का कूट क्या होगा? तो इसका आंसर है सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल देने पर तथा x और डिवाइड को आपस में बदल देने पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका आंसर है डी, 10 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे 29 लोगों की एक पंक्ति में करण दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। यदि रमेश करण के बाएं से 5वें स्थान पर बैठा है तो पंक्ति के बाएं छोर से रमेश का स्थान क्या होगा? तो इसका आंसर है ए, 16वां स्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। ABCBST और U उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। T और U के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। S के दाएं केवल C बैठा है।
यू और एस के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ए पी के दाएं किसी स्थान पर लेकिन बी के बाएं और किसी स्थान पर बैठा है। बी और पी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो इसका आंसर है सी, 2 व्यक्ति बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। एक निश्चित कूट में ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है और ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। उपरोक्त के आधार पर यदि जेड प्लस यू माइनस एन इंटू सी डिवाइडेड बाई एच हो तो जेड का एच से क्या संबंध है? तो इसका आंसर है सी, माता के भाई का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। यदि शब्द एफ ओ एक्स एच यू एन टी ई आर एस के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो इसको हम अल्फ़ाबेट के अनुसार सॉल्व करेंगे, अरेंज करेंगे, तो इसका आंसर आएगा ए, एक की भी नहीं, मतलब एक की भी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे 45 व्यक्तियों की एक पंक्ति में परी दाईं छोर से 14वें स्थान पर है। यदि बिट्टू परी के बाएं से 20वें स्थान पर बैठा है तो पंक्ति के बाएं छोर पर बिट्टू की स्थिति क्या होगी? तो इसका आंसर है सी, 12वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। ADITORIAL शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं? तो इसका आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। सभी संख्या केवल एक अंकीय संख्या है। गिनती बाएं से दाएं की जानी चाहिए। तो यहाँ पे बाएं से और यहाँ पे दाएं छोड़ दिया हुआ है। इसका अंक है 6, 8, 2, 1, 4, 8, 7, 1, 3, 7, 2, 4, 8, 9, 5, 4, 3, 5, 2, 7। ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और ठीक बाद में एक विषम अंक है? नोट, एक भी पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे जो एक दिया है वो भी पूर्ण वर्ग लेना है। तो इसका आंसर है बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? नोट, असंगत अक्षर समूह युग्म व्यंजनों स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर है सी, FN-KS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। यदि ए का अर्थ डिवाइड है, बी का अर्थ इंटू है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका आंसर है 2B1 क्वेश्चन है 2B1D 14A 2C 7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर है डी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? क्वेश्चन दिया हुआ है 31, 44, 52, 56, 73। तो ये जिस क्रम से आगे बढ़ रहा है तो 73 में वही अंक जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 86। तो इसका आंसर है सी, 86। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेटों की संख्या संबंधित है। नोट, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना सक्रिय पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। पूरा क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ। उदाहरण के लिए 13 लीजिए। 13 पर सक्रिय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि केवल 13 पर की जा सकती है।
13 को 1 और 3 में तोड़ना या फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है पैटर्न, यहाँ पे 8, 3 और 7। दूसरा पैटर्न दिया हुआ है 9, 4, 9। तो इससे रिलेटेड पैटर्न यहाँ पे बी में दिया हुआ है 7, 2 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। AEIOFG और H एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। E के दाएं से गिनने पर E और O के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। O और I के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। E और H के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। A G के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। F के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर WAV एक निश्चित तर्क के अनुसार XB XG से संबंधित है। किंग उसी तर्क के अनुसार LJ PI से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए सॉन्ग दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है C TPPI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। एक निश्चित पूर्ण भाषा में A प्लस B का अर्थ है कि A B की माता है। A माइनस B का अर्थ है कि A B का भाई है। A इंटू B का अर्थ है कि A B की बहन है। A डिवाइडेड बाई B का अर्थ है कि A B की पुत्री है। उपरोक्त के आधार पर यदि G प्लस H डिवाइडेड बाई I माइनस J इंटू K हो तो G और K का क्या संबंध है? तो इसका आंसर है डी भाई की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए तो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो इसका आंसर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है पैटर्न में NEXRIB। दूसरा पैटर्न दिया हुआ है VBS ZFW। तो इस पैटर्न का अनुसरण आंसर नंबर डी कर रहा है TAJXEN। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह इस ग्रुप से संबंधित नहीं है? असंगत अक्षर समूह व्यंजन स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। तो इसका आंसर है C YTW। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। वर्णानुक्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो नोट यहाँ पे दिया हुआ है। असंगत अक्षर समूह स्वर व्यंजनों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है CFGO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। एक निश्चित कोड भाषा में CRAB को 8642 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और BENT को 1358 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी भाषा में B का कूट क्या है? इसका आंसर है B है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 50 है। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गणना बाएं से दाएं की जानी है। बायां छोर और दायां छोर दिया है जिसमें से एक पैटर्न दिया हुआ है अल्फ़ाबेटिकली। इसमें ऐसे कितने स्वर हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक स्वर भी है? तो इसका आंसर है B 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। जनरल साइंस के क्वेश्चन है। इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आए हुए हैं। मैथ्स के 25 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 51 से 90 तक के क्वेश्चन यहाँ पे साइंस के दिए हुए हैं और लास्ट 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के। तो हम यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। वह प्रक्रिया जिसमें सजीव का शरीर 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है उसे
कहा जाता है, डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर है सी, द्विखंडन। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। कथन ये दिया है, सजातीय श्रेणी के सदस्य में एक CH2 समूह का अंतर होता है। कथन 2 है, सजातीय श्रेणी के प्रत्येक क्रमिक सदस्य का आणविक द्रव्यमान पूर्ववर्ती सदस्य के 12U भिन्न होता है। तो इसका आंसर है डी। कथन ए सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वीय बल Fn है, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को दुगना हो जाए तो उनके बीच का बल कितना होगा? अन्य सभी प्राचलों को समान रखें। इसका आंसर है डी, F/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, कैल्शियम धातु की एक स्वच्छ पट्टी को ठंडे पानी पर डाला जाता है और अभिक्रिया का परीक्षण किया जाता है। सोडियम और मैग्नीशियम की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैल्शियम की अभिक्रियाशीलता और निर्मित उत्पादों की प्रकृति का सही वर्णन करता है? तो इसका आंसर है सी, कैल्शियम सोडियम की तुलना में कम तीव्रता से लेकिन मैग्नीशियम की तुलना में अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करता है, जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर है सी, Na2SO4 प्लस BaCl2 जो बनता है BaSO4 प्लस 2NaCl। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रतीक B किस तत्व को दर्शाता है? तो इसका आंसर है डी, बोरॉन को। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। अधिक मात्रा में पीड़कनाशी के उपयोग के बावजूद जैव आवर्धन स्वास्थ्य के लिए जोखिम क्यों है? तो इसका आंसर है बी, अजैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशी क्रमिक पोषण स्तरों पर एकत्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नांकित परिपथ प्रतीक किसको निरूपित करता है? तो यहाँ पे ये जो प्रतीक दिया हुआ है इसका आंसर है बी, प्रतिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक का यहाँ पे ये प्रतीक दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक के प्राथमिक कार्य का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो इसका आंसर है ए, शरीर के अंगों को समर्थन और उन्हें संरचनात्मक ढांचा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, घृतमान कार्बन का उपयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम का निष्कर्षण करने का प्रयास करता है। यह प्रयास असफल रहता है, इसका कारण क्या है? इसका आंसर है डी, कार्बन मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। बाह्य कर्ण, नासाग्र और लंबी अस्थियों के सिरों की संरचना किस संयोजी ऊतक से निर्मित होती है? इसका आंसर है सी, उपास्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, यदि किसी पिंड पर बल लगाने पर भी उसका विस्थापन शून्य हो तो उस पिंड पर किया गया कार्य होगा। इसका आंसर है ए, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, कॉन्सर्ट हॉल में वक्रित छतों कॉर्डवर्ड शील्ड्स का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या है? इसका आंसर है डी, ध्वनि को समान रूप से परावर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, यदि 9G 9 ग्राम जल में 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन है तो 36 ग्राम जल में क्या होगा? तो इसका आंसर है 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का सटीक वर्णन करता है? तो इसका आंसर है बी, गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के साथ बढ़ता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के साथ घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66,
निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल स्थायी ऊतक है जो पादपों में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर है बी, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुरूपता एनालॉजी के युग्मित करने के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। केंद्रक, सुकेंद्रीय कोशिका, तो केंद्राकार। इसका आंसर है प्रोकेंद्रिकी कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। मानव आदमी किस प्रकार का उपकला ऊतक मुख्यतः अवशोषण के लिए विशिष्ट होता है? तो इसका आंसर है बी, सरल स्तंभाकार उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? इसका आंसर है डी, AgNO3 प्लस NaCl जो बनता है AgCl प्लस NaNO2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 जब किसी ठोस वस्तु को जल से निमज्जित किया जाता है तो कौन सी राशि क्वांटिटी कम हो जाती है? तो इसका आंसर है बी, आभासी भार। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान को कौन सा परिकलन सही ढंग से निर्धारित करता है? तो इसका आंसर है ए, Ca का परमाणविक द्रव्यमान प्लस 2 इंटू Cl का परमाणविक द्रव्यमान इक्वल टू 40 प्लस 71 इक्वल टू 111 111 ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति शून्य त्वरण दर्शाती है? इसका आंसर है सी, सीधी सड़क पर नियत चाल पर गति मान 1 कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है। थॉमसन के परमाणु मॉडल से संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन ये परमाणु में धनात्मक आवेशित गोले से बना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित होता है। कथन 2 है परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में स्थित न्यूट्रॉनों के कारण होता है। कथन 3 है मॉडल की तुलना प्रायः तरबूज से की जाती है जिसके बीच इलेक्ट्रॉनों को निरूपित करता है। तो इसका आंसर है ए, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है। वृक्कों में बनने वाला मूत्र से डैश से होकर डैश में जाता है जहाँ एक उत्सर्जित किए जाने वाला संग्रहित करता है। तो इसका आंसर है ए, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। एक कार में पार्श्वदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। एक बस दर्पण के सामने 6 मीटर की दूरी पर खड़ी है। निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी? इसका आंसर है ए, प्रतिबिंब दर्पण के 1.5 मीटर पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सीधे धारावाहिक तार के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रारूप के संबंध में सही है? एक, दिया हुआ धारावाहिक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है। 2 है धारावाहिक तारों के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विभिन्न बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तीसरा है जैसे ही कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा तार से दूर होती है वे एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक दूर होती जाती है। इसका आंसर है सी, 1 और 3। चुंबकीय रेखाएं जो होती है ना वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। तो इसका 2 आंसर गलत है, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है। जब पोटेशियम जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो हम क्या देखते हैं? आंसर है सी, चमकीली ज्वाला और तीव्र अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है। यदि कोई लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h को सामान्यतः किस रूप में लिखा जाता है? इसका आंसर है बी, ऋणात्मक, क्योंकि यह h के नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है। एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु के लिए उसके वेग समय ग्राफ की ऊंचाई समय के
साथ स्थिर रहती है। इसका परिणाम एक ऐसा ग्राफ होता है जो डैश होता है। तो इसका आंसर है डी, एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शस्योपज वर्धन में सहायता करता है? तो इसका आंसर है बी, गुणवत्तापूर्ण बीज सिंचाई, उर्वरकों, फसल संरक्षण का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रकाश संश्लेषण में मधुपादों के अनुकूलन की सही व्याख्या करता है? तो इसका आंसर है ए, रात में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, दिन के दौरान कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके से यह वर्णन करता है कि क्यों टूथपेस्ट क्षारीय प्रकृति का होता है? इसका आंसर है बी, भोजन करने के बाद मुख में बनने वाले अम्ल को उदासीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, यदि विलेय और विलायक दोनों के द्रव्यमान दुगने कर दिए जाए तो विलेन की सांद्रता द्रव्यमान % डैश होगा। इसका आंसर है सी, उतनी ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता सामान्यतः इसके घटक धातुओं की तुलना में अधिक होती है और यह गुण मिश्र धातु को डैश के लिए उपयुक्त बनाता है। तो इसका आंसर है सी, तापन घटक जैसे निक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका आंसर है सी, दृढ़ता और सुरक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। किसी दिए गए माध्यम में से 220 हर्ट्ज आवृत्ति और 440 मीटर पर सेकंड चाल वाली ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो इसका आंसर है बी, 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। भले ही लोग अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हो, फिर भी वे हानिकारक रासायनिक अवशोषों को अवशोषित कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका आंसर है बी, जैव आवर्धन के माध्यम से रसायन बने रहते हैं और जमा होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत गतिमान और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पर गति के समीकरण का लागू करते समय त्वरण ए को किस रूप में लिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है सी, ऋणात्मक, क्योंकि यह प्रारंभिक गति का विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। पादपों को मुख्यतः वृहद पोषक तत्व डैश से प्राप्त होता है और सूक्ष्म पोषक तत्व डैश से कम मात्रा में प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है मृदा और मृदा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, दिए गए कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, निलंबन प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। कथन 2 है, जब कण स्थिर हो जाते हैं तो वे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। इसका आंसर है सी, दोनों कथन सत्य है, लेकिन कथन 2 कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन 91 से 100 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्वेश्चन 91 देखते हैं। सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? इसका आंसर है ए, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के पहले अधिवेशन के दौरान पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो इसका आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। जून 2025 में भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक ने अपनी प्रारंभिक पुस्तक हार्टलैम्प में रोजमर्रा के पात्रों के जीवन चित्रण के माध्यम में से किस मुख्य विषय का अन्वेषण किया है? इसका आंसर है ए, जाति और धार्मिक उत्पीड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक ओडिसी नृत्य में अपनी प्रवीणता और शिक्षण के लिए प्रशंसित है? इसका आंसर है बी, केलूचरण महापात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है सॉरी
निम्नलिखित में से किस निकाय ने जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में एस कृष्णन को नियुक्ति करने की मंजूरी दी है? इसका आंसर है सी, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC की स्थापना का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 338। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारतीय सरकार के कानून ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे? इसका आंसर है डी, 1773 का विनिमय अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में केंद्रीय बजट 2020-21 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उत्पाद के कुशल हवाई परिवहन को सक्षम बनाकर किसानों को सहायता प्रदान करना था? तो इसका आंसर है डी, कृषि उड़ान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, हॉक आई 360 के अत्याधुनिक निगरानी प्रौद्योगिकी के लिए हाल ही में 131 मिलियन के डॉलर के सौदे में निम्नलिखित में से कौन से 2 देश शामिल हैं? तो इसका आंसर है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत की लूनी नदी की कौन सी विशिष्ट जल निकासी विशेषता उसका सबसे अच्छा वर्णन करती है? तो इसका आंसर है सी, यह समुद्र तक पहुँचे बिना रण क्षेत्र में एक अंतर्देशीय लक्ष्य कच्छ लवण कच्छ में समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो क्वेश्चन आया है पहले शिफ्ट का हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे वाले शिफ्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहे।